आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे दोनों में डिफरेंस देखो, एक है साइन एक्स इंटू ई एक्स, ठीक है, और एक जो दिख रहा है साइन ई एक्स, ऐसा दिख रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दो अलग अलग फंक्शन है, और यहां पर जो आप देख रहे हो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, तो आज जो हम लोग काम करने वाले हैं इस पर काम करेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर चेन रूल क्या एक अलग टॉपिक है? सवाल है नहीं, चेन रूल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जिस दिन से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है उसी दिन से स्टार्ट हो गया चेन रूल। तो अब बोलोगे सर वहां तो नहीं बताए थे आप। देखो वहां भी दिख रहा है। कैसे दिखता है मैं बताता हूं। जैसे ये एक फंक्शन है, कितना फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे? एक नहीं दो है यहाँ। पता है दो कैसे है? एक साइन फंक्शन है, और साइन के अंदर में जो एंगल है ना, एंगल, वो भी एक फंक्शन है। क्लियर है? तो यहां पे भी दो फंक्शन है। यहां पे कितना फंक्शन है? दो फंक्शन। एक ई वाला एक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल अलग फंक्शन होता है, और जो एक्स दिख रहा है वो भी एक फंक्शन है। तो दो फंक्शन यहां पर भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है कि आप चेन रूल को अभी से स्टडी नहीं कर रहे हो, आप डे वन से स्टडी कर रहे हो चेन रूल के बारे में। लेकिन इसको और बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे होता क्या है चेन रूल में, डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने क्या किया बताओ, साइन एक्स। तो डायरेक्ट क्या पढ़ते थे बोलो? कॉस एक्स। लेकिन अब चेन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना होता है कि जितना फंक्शन रहेगा उतने बार हमको डिफरेंशिएट करना है। हेलो, मैंने क्या बोला? जितना फंक्शन रहा उतने बार डिफरेंशिएट करना है। तो अभी आपको कितना फंक्शन दिख रहा है? दो फंक्शन दिख रहा है। तो हमको कितने बार डिफरेंशिएट करना चाहिए था? दो बार। तो एक डिफरेंशिएट करेंगे साइन को, तो साइन का क्या हो गया? कॉस एक्स। और फिर एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन? वन। तो होना मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे, तो एक्स का कितना होगा? वन। ये वन आता था इसलिए हम फॉर्मूला में नहीं बताते थे। समझ में आ रही है? इसलिए डायरेक्ट साइन का क्या बोल देते थे? कॉस एक्स। जबकि एक्स का भी डेफिनेशन होता है, लेकिन एक्स का डेफिनेशन कितना हो जाता है? ठीक है, अभी जितना 21 फॉर्मूला जो स्टार्टिंग का मैंने दिखाया था, सब में देखना सिर्फ एक्स ही होगा लास्ट में। एक्स का पावर एन, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सबके में दो दो बार डिफरेंशिएशन जरूर हुआ है, लेकिन सबका वैल्यू क्या हो जाता था? वन। इसलिए हम उसको कितने बार शो किए थे? सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किए। समझ में आ रहा है? तो ऑफिशियली कितने बार होना चाहिए था यहाँ पे? दो बार। लेकिन दूसरे बार का होता है वैल्यू वन, इसलिए हम उसको एक ही बार शो किए। ठीक है, तो लगभग आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चेन रूल एग्जैक्टली में क्या है, कंपोजिट फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं। थोड़ा और आसान भाषा में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, y इक्वल टू ई का पावर 2x। ठीक है, इसका डेफिनेशन निकालना है। तो ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या बताया कि चेन रूल हर जगह लगता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें फंक्शन कितना है भाई। तो कितने फंक्शन मिलेंगे? दो फंक्शन, एक ई फंक्शन है और एक 2x फंक्शन। तो क्लियर हो गया कि मुझे जो डिफरेंशिएशन करना वो कितने बार करना है? दो बार करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा? ई का। तो बताओ, ई एक्स का हमने डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था? ई का पावर एक्स ही पढ़ाया था। तो डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर 2x का ई का पावर 2x हो गया, क्योंकि एक्स का जैसा काम कर रहा है। अब डिफरेंशिएशन हमने ई का तो कर दिया, अब किसकी बारी है? 2x की। कम ऑन, जब 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोसेस क्या होगा? टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा? वह एक्स। एक्स का कितना होना है? 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 2 ई का पावर 2x। एक बार फिर से समझेंगे, जितना फंक्शन उतने बार डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतने बार डिफरेंशिएशन होगा।
पहले ई एक्स है तो ई का पावर एक्स ही, जैसे ई एक्स का डिफरेंशिएशन सेम आ जाता है तो ई का पावर ऊपर वाला एक्स जैसा माना जाएगा, तो जैसा था वैसा आ गया, ई का पावर 2x। अब किसको करेंगे 2x को, तो 2x का 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और x का कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन। अगर साइन log e बेस x रखा मैं, साइन log e बेस x, अब इसमें बताओ कि कितना फंक्शन है यहाँ पर, 3 फंक्शन है, ठीक है, साइन लॉग और अंदर में x, तो टोटल मिलाकर 3 फंक्शन। तो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट इट? 3 टाइम्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन गोज टू साइन x, सेकेंड, थर्ड x, गुड। तो लेट मी राइट dy बाई dx। तो जरा सोचो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था, साइन x का cos x पढ़ाया था आपको, है ना? तो ये साइन के बाद जो बचेगा ये पूरा x माना जाएगा। हेलो, मैंने क्या बोला? देखो ये साइन छोड़ के जो बचता है वो क्या कहलाता है x। इस बार जो x का काम ये पूरा करेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और x का काम कौन किया log e बेस x हुआ। ये क्लियर हुआ यहां तक पहले? ठीक है, अब दूसरा डिफरेंशिएशन किसका करेंगे log x का। तो log x का क्या पढ़ा है 1/x, इंटू क्या हो जाएगा 1/x। अब किसका डिफरेंशिएशन x का, तो x का 1, तो फाइनल आंसर cos x log e बेस x डिवाइडेड बाई x, यही हमारा आंसर। कुछ कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा? 100% आया? चलिए पहले इतना कॉपी कीजिए और धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता दूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लगभग डिफरेंशिएशन की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या हो गया था। हाँ नहीं, हमको लगा कि इतना ध्यान दे रही है फ्रेंड, तो हमको लगा छोटी छोटी सब बांध देगी, थोड़ा सा घूम जाओ, साइड हो जाओ तो ठीक है। आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी तो हमको लगा कि फॉर्मूला बात कर रही थी, अरे log x का 1/x होता है, हाँ मजा आ गया, sin x का cos x होता है, ठीक है। लेकिन हमको लगा कुछ और बात चल रहा है यहाँ, तो पहले यही बात हो रहा था, है ना? चलो ठीक है, कुछ दिन के बाद ऐसा भी बात होने लगेगा धीरे धीरे, अरे साइन का cos होता है, हाँ देखो ना ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, नहीं उसका क्या होता है ना कि हम इधर लिखते हैं, वो अपना कॉपी पहले भर लेती है, ठीक है। नहीं ये आप देखिएगा, बाकी सब बच्चे देखेंगे पहले ध्यान से समझेंगे, और आप क्या करती है पहले कॉपी भरने का काम करती है, पहले कॉपी भरा गया, हाँ लिखने तो आप सोचती कि अच्छा ये कैसे हुआ होगा, तो आप उल्टा फ्लो में चलती है, जब समझाने के टाइम समझती नहीं है और लिखने के टाइम आपका वो, जैसे बहुत सारे बच्चा का देखा हूँ, समझाने के टाइम लिखने का कोशिश करेंगे और लिखने के टाइम समझने का कोशिश करेंगे, फिर वो और फिर लिखें, जब समझ में नहीं आएगा तो लिखने का भी मन नहीं करेगा, तो माइंड कहाँ इधर उधर भागेगा फिर, सिंपल सा बात है। और जो बच्चा जैसा भी 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे बनती, ठीक है। देखो आइए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। वाई ये क्वेश्चन एक, तो क्या लगता है कितने फंक्शन है इसमें? 4 फंक्शन, ठीक है। एक ही चीज बार बार, हाँ 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 वही काम कर रहा है, ठीक है। देखो तो टोटल मिला के कितना है लॉग लॉग, जैसे हम लोग क्या करते थे इंजन गाड़ी छुक छुक अलग खेलते थे ना, एक के पीछे एक, नहीं खेली कभी तक? और तुम लोग फेसबुक व्हाट्सएप वाली हो ना, तो कहाँ ये सब ये सब कहाँ से खेलोगे तुम? देखो
अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग पता इसी पैटर्न पे लाया जा रहा है कि बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाना नहीं पसंद करता है, तो कहाँ भागेगा वो, तो क्या करेगा, गोली खेलता है, लट्टू खेलता है, इधर उधर दौड़ता है गली में, ठीक है। अब नहीं खेलता वो सब, गोली वोली नहीं खेलता है, ऐसे खेली हो नहीं। अगर मान लो आज का बच्चा भी करेगा तो क्या करेगा। हाँ हाँ, आजकल का बच्चा तो फोन पकड़ नहीं, पहले का लोग में बताया गया था तो क्या होता था, स्कूल जाना नहीं पसंद करता था, ठीक है, हम लोग किसी को नहीं करता था। अब क्या किया गया, एजुकेशन, उसको स्कूल बुला के पढ़ाया ही नहीं जाएगा, जो काम गली में करता था ना वो काम यहाँ आके करो। हाँ, खेलना कूदना, ठीक है, मारपीट, इतना जो भी काम करना उसको 3 साल यही काम करना है खाली, उसे क्या लगाव हो जाएगा क्या, अच्छा जो काम गली में होता तो इधर ही हो रहा है ठीक है। तो इसलिए बेटर क्या है कि जो घर में टाइम पास करेंगे यहाँ करके टाइम पास करेंगे, फिर धीरे धीरे 3 साल के बाद हल्का हल्का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, कुछ पढ़ाया जाएगा उसको, समझ में आ रहा है। जबकि पहले क्या था, रिपल्सन, पहला दिन से स्कूल का नाम से चिढ़ हो गया, स्कूल जाना है, पकड़ के टांग करके उल्टा ले जाया जा रहा है स्कूल उसको। तो बच्चा के माइंड में पहली माइंड में छप गया कि बाबा स्कूल का मतलब पनिशमेंट, समझ में आ रहा है। इसलिए बहुत सारा बच्चा का एजुकेशन थोड़ा सा स्कूल से भागता है। तो अभी सिस्टम में क्या किया गया, पहला 2-3 साल कुछ नहीं करना है, जो काम तुम घर में करता है चुपचाप वही आकर के करो, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेस्ट उस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई पास फेल का लेवल नहीं लगेगा, क्लियर है, यही काम आके करना है। तो इससे क्या होगा, 3 साल में उसको स्कूल से लगाव होने लगेगा। अच्छा, ये चीजें होती है। नहीं तो बचपन में ही माइंड में अगर प्रोग्रामिंग कर दिया जाए कि गलत चीज है स्कूल, ये डरावना चीज है, रूल्स है, डिसिप्लिन है, दर्द है, तो बच्चा को हमेशा वही लगता है, ठीक है। तो अभी का सिस्टम बहुत अच्छा, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ये बढ़िया सिस्टम बनाया गया है। अब आपको फ्रीडम है कि आप फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स लेके पढ़ सकते हो, फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी लेके पढ़ सकते हो, तो ये एक अच्छा है सिस्टम अब, कि जिसका जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करेगा, क्लियर है। अब देखिए, तो देखिए यही बचपन का रेलगाड़ी था, ठीक है, जो नहीं देखे हैं अपना देख लीजिए, ऐसे करके रेलगाड़ी हम लोग खेलते थे। देखो अब इसका डेफिनेशन करेंगे हम लोग। यहां देखो, तो पहला लॉग है, यहां देखिए लॉग ई बेस एक्स, इसका डेफिनेशन कितना। अच्छा, इसमें एक्स किसको एज्यूम करेंगे, हाँ, मतलब पहला लॉग छोड़ के जो बच गया सब, मतलब पहला इंजन छोड़ दो बाकी सब बच गया तो बोगी, वही एक्स है हमारा। तो ये पहला छोड़ दो, सब बच गया, उसको क्या कर दो 1/log e बेस एक्स, ठीक है, इनटू, अब किस लॉग की बारी, एक लॉग का काम खत्म, दूसरा लॉग, तो इसके लिए एक्स ये वाला बन जाएगा 1/log e बेस एक्स, फिर इस लॉग को हटा दो, 1/x हो गया आपका, और फिर x का करो तो 1 आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में x का वैल्यू 1 हो जाएगा आपका, क्लियर हुआ, यही चीज क्लियर हो रही है सब। ये हमारा इंजन, ये हमारा बोगी, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है 1/x, तो ये 1 पूरा का पूरा, ये पूरा बोगी को उल्टा कर दो, है ना, ऐसे करेंगे। चलो इसको कॉपी कर लो, चलो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, एक और आ जाओ, log e बेस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज। तो एक और क्वेश्चन आ गया लॉग के बेसिस पर। अच्छा, हु कैन टेल मी व्हाट इज एक्स हियर। हाँ चलो ठीक है, अब सबको समझ में आ गया, ये इंजन, उसके बाद जो बचेगा सब एक्स, बोगी, हाँ, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1 क्या होगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, इनटू, फिर डिफरेंशिएशन देखो किसका होना चाहिए था, सुन लो, पहले किसका करेंगे, सुनो, इसको ब्रैकेट में कर लो, यहां ध्यान देना, फिर किसका होगा एक्स का, एक्स का तो 1 हो गया प्लस, अब यहां देखो, इसमें देखो
इसमें भी पता दो फंक्शन आएंगे, एक रूट का फंक्शन और अंदर का फंक्शन। क्लियर है? तो रूट वाला फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? 1/2 रूट एक्स, 1/2 होना ही है, तो 1/2 तो होगा ही, रूट जितना था रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये रूट का हो गया। अब किसको करेंगे? अंदर वाला, अंदर, तो इसी में मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स स्क्वायर का और ए स्क्वायर का 0, ए कांस्टेंट हुआ, तो ए स्क्वायर का 0। फिर से देखें क्या हुआ है, लॉग छोड़ दो, पूरा क्या हो गया? x, 1/x इंटू एक्स का कितना हुआ? 1/2, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2x प्लस 0, ये और ये कैंसिल, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ खाली सॉल्व कर लो, देखो कितना हो गया? 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, सुन लो, देख लो इधर, एलसीएम ले लो, तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया? x, ये और ये कैंसिल, तो 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमारा dy/dx। क्लियर? चलो कॉपी करो इसको, ये सर देखो प्रश्न का एक अच्छा क्वेश्चन क्या है कि ये जो सर 2x जो लिखे हैं, ये बाहर ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखे? आप यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्यों नहीं लिख रहे? ये इसलिए नहीं लिखा रहा है क्योंकि देखिए ये जो मल्टीप्लाई भी हुआ है ना टर्म, पहले देखो कि ये फंक्शन, तो ये जो फंक्शन दिख रहा है आपका, ये अपने में चेन रूल फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो जो पहला डिफरेंशिएशन होगा दूसरा वाला उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं समझे? ये पेरेंट हो गया, उसका बच्चा हो गया, तो ये देखो पहले पेरेंट को डिफरेंशिएट किए, फिर उसके अंदर वाला को डिफरेंशिएट किए, तो दोनों आपस साथ में रहेगा। क्लियर हो रही है ये बातें? हाँ, जैसे ये दादाजी, उसका दो बेटा, एक ये और एक ये, ठीक है, एक बेटा भी ऐसे डिफरेंशिएट हो गया, इसकी भी शादी हो गई तो इसका भी फैमिली है, तो रूट का पहले डिफरेंशिएशन अंदर वाला का किया, तो ये दोनों साथ ही में रहेगा ना, ये एक फैमिली हो गई। आएगी, बेटी भी आएगी। ठीक है, अच्छा ये पर्पस समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया ना? ये एक फैमिली, उस फैमिली के अंदर दो फैमिली, ये वाला F1 और F2, तो F2 वाला अगर फैमिली का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके अंदर जितना फंक्शन होगा, उसका मुन्ना मुन्नी जो भी हुआ सब एक साथ रहेगा। ठीक है, ये चीज क्या आप कैसे समझाए? तो ठीक है ना, आ गया ना? ठीक है, गुड। क्या हो गया, बोलो बोलो। कालिया और सिमरन, अच्छा हाँ हाँ। sec x माइनस, देखिए एक और क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 1 कितना हो जाएगा? sec x माइनस tan x हो गया। ठीक है, sec x माइनस tan x हो गया इनटू, अच्छा देखो ये sec x को क्या करें, हेलो, क्या हम लोग कर ले sec x इंटू tan x माइनस tan का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। देख लीजिए बढ़िया से, चेन रूल के हिसाब से पहले क्या किया, लॉग ये पूरा का पूरा x, तो 1/x, फिर अंदर वाला को सॉल्व किया, ये बेटा और ये वाला बेटी, ठीक है,
तो सेक का कितना हुआ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और माइनस टेन एक्स का कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब आओ कुछ कॉमन निकाल लें। कॉमन देखो क्या निकलेगा, सेक एक्स निकल जाएगा, टेन एक्स बचेगा, माइनस सेक एक्स हो गया बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया। ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल कर लिया, टेन एक्स, लेकिन ये माइनस बार में कटेगा है ना, माइनस वन बार, तो ये माइनस आ जाएगा। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स। कितने लोग से पूरा बन गया था, हाथ उठाओ जिससे पूरा बन गया था। कितने लोग से आधा रुक गए थे, आधा रुके हुए थे। ठीक, तो कहाँ दिक्कत आया था, कॉमन निकालने में। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन हमने दिया इस बार, देखो अगर डिफरेंशिएट करते हैं e का पावर 2x का e का पावर 2x इंटू कितना हो गया 2, e का पावर माइनस 2x इंटू कितना -2, -2 इंटू 1 होता, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, या लिख भी सकते हो। क्लियर, तो 2 कॉमन निकाल लो, e का पावर 2x माइनस माइनस प्लस e का पावर -2, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो पूछिए। प्रेम, तुम्हारा, इंद्रजीत, कौन वाला मैसेज बाई करके, हाँ कर सकते हो सर, ठीक है चलेगा। आइए एक और क्वेश्चन में आइए, e का पावर 3x इंटू साइन 4x, वन मोर क्वेश्चन। लो देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या है कि इस बार दोनों फंक्शन अलग अलग भी है और फंक्शन के अंदर फंक्शन भी है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगना है और चेन रूल भी लगने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सुन लो, ये अलग अलग फंक्शन, अभी तक जितना फंक्शन देखे तो उसके अंदर ही था, तो समझो ये u और ये v, तो डिफरेंशिएशन जब करोगे, सुन लो देख लो इधर, एक फंक्शन पहले बाहर निकालो, देख लो इधर, इनटू, और किसका डिफरेंशिएशन करे, साइन 4x का, यही यही देखिएगा, यही खेल है, साइन का कितना 4x और 4x का 1, प्रोडक्ट रूल के साथ साथ चेन रूल भी ध्यान देना है। तो एक बाहर निकला, जिसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखना वो कंप्लीट चेन रूल पे टूटना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो पहले साइन 4x का हो रहा है, तो उसके अंदर ऑलरेडी कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो साइन का cos x और फिर 4x का 4 इंटू 1। अच्छा फिर देखो प्लस, फिर किसको लिखेंगे, साइन 4x इंटू किसका डिफरेंशिएशन करे, e का पावर 3x किया और 3x का किया तो 3। क्या समझ में नहीं आया, ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक फंक्शन बाहर निकला, ये दूसरे को डिफरेंशिएट किए, तो फिर दूसरा बाहर निकलेगा, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को, तो पहला कौन है, e का पावर 3x, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, e पहले e का पावर 3x और फिर 3x का 3 और x का 1, यही हो गया। कुछ कॉमन आएगा, e का पावर 3x आ गया, तो 4 cos 4x 3 sin 4x, ये हुआ, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन में क्यों प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये तो बीच में माइनस लग गया है ना जी, कहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाँ देखो, तो बीच में कहाँ वो फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा हुआ था, ये दो फंक्शन अलग अलग है और उसके अंदर फिर है, ठीक है। अच्छा एक और देखो, y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इधर, इसका बना के दिखाइए आप लोग, तीन फंक्शन है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और साथ साथ इसमें चेन रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है। देखिए इस
क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ई का पावर 4x लॉग ई बेस 2x रहने दो इनटू, पहले 2 को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan 3x का, और उसमें भी चेन रूल देखना है। तो tan 3x का कितना होगा, सेक स्क्वायर पहले कितना करो 3x, और फिर 3x का करो तो 3 इंटू 1, तो 2 फंक्शन निकाला, एक को डिफरेंशिएट किया। अब फिर कोई 2 निकालो बाहर, कोई भी निकाल लो, जैसे e का पावर 4x और निकाला हमने कितना tan 3x, ये दोनों को बाहर निकालो। किसका करेंगे अब, लॉग बेस 2x का रखा, तो लॉग का कितना होता है 1/2x किया, और फिर 2x का तो 2 इंटू 1 हो गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक और बार करेंगे हम लोग, प्लस लॉग ई बेस 2x इंटू tan 3x इंटू ई का पावर 4x, तो ई का पावर 4x रहने दो इंटू 4 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1। क्लियर है, यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। अब जो कटता काट दो, ये कटा, कॉमन क्या निकलेगा, हाँ ई का पावर 4x लॉग ई बेस 2x प्लस, हाँ इंटू, अच्छा 3 बाहर था, 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, मतलब इसके साथ हो जाएगा, प्लस e4x, अच्छा वो तो कॉमन निकल गया था ना, लेट मी राइट tan 3x डिवाइडेड बाई x, और फिर क्या हो गया 4 इंटू tan 3x और इंटू लॉग बेस, ठीक है, यही होगा dy/dx का वैल्यू। आइए इसको बड़े आराम से हम लोग हौले हौले बनाते हैं, देखते जाइएगा कहाँ कहाँ आप लोग गलती किए हो, कहाँ कहाँ आप लोग का सही है। देखो इधर, सब इधर देखो, तो dy/dx कर लो। सबसे पहले ये क्या है, u/d के फॉर्म में, तो सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर कर लो, e का पावर 2x e माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर, फिर हम नीचे वाला को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन पहले हम लिख ही देते हैं पूरा, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, ये देखो, और माइनस, फिर हमने ऊपर वाला को निकाल दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। यहां तक किसी को दिक्कत फॉर्मूला पुट करने में? अब देखो क्या करना है, यहाँ पे e का पावर 2x e का पावर माइनस 2x, अब देखो, देख लो पहले इधर देखो सब, सुनो 2x का e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, हाँ e का पावर 2x इंटू 2 और फिर इंटू 1, माइनस e का पावर माइनस 2x का इंटू माइनस 2 इंटू 1। उसी तरह इसको सॉल्व करो, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2, सिमिलरली e का पावर 2x इंटू 2 इंटू 1 और e का पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1। अच्छा इसमें से एलसीएम निकाल लीजिए, 2 एलसीएम निकाल, सॉरी 2 और 2 नीचे भी रहेगा, देखो ये नीचे स्क्वायर चल रहा है, हम बाद में लिख देंगे। 2 को बाहर निकाल दो, ये 2 निकल गया बाहर, ये e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, और देखो ये 2 निकल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा e का पावर 2x प्लस e का पावर प्लस में बचेगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल गया था, ये प्लस में बचेगा। क्लियर है, या इसी का हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये दोनों तो सेम ही था, ठीक है।
ये दोनों जब सेम है तो पूरे का होल स्क्वायर। फिर रखा माइनस e का पावर 2x, e का पावर -2x। ठीक है, 2 यहां से कॉमन निकाल लो, और यहां देखो प्लस था तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये दोनों सेम सेम बन गया तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब पूरे में से क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, इधर बचा e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x का होल स्क्वायर, और यहाँ e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x का पूरा होल स्क्वायर। हाँ, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हो, और नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो। किस पे तोड़ना है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो a प्लस बी और a माइनस, तो कर लो a प्लस बी, a माइनस बी पे करना है तो ये कर लो, a प्लस बी, ये पूरा a है, ध्यान से देखना, तो ये पूरा पहले लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, ये a प्लस, ये a प्लस बी। फिर हम क्या करेंगे, a माइनस, तो ब्रैकेट में रख दो, ये आसान होगा। ठीक है, ये आएगा कटेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये देख लीजिए a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, क्या क्या घटेगा, ये वाला, ये कट गया, यहाँ ये वाला कटेगा, ये और ये कटेगा, अच्छा सॉरी प्लस में था, सॉरी ये प्लस में था, a प्लस बी, a माइनस। ठीक है, तो इधर क्या बचा 2, ये और ये सेम सेम है, तो 2 e का पावर इनटू उधर क्या बचेगा 2 माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सेम सेम है तो 2 हो गया। अब बताओ मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जब 4 कितना हो गया 8, और ये दोनों बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, e का पावर 0, ये दोनों बेस सेम सेम तो पावर ऐड होगा तो 2x माइनस 2x कट के 0, तो नेट आंसर 8, और बाई जो नीचे में चल रहा था बाई छोड़ दिए थे, पूरे का होल स्क्वायर, बस ये आंसर 8 आएगा। कैसा लगा मजाक में? चलो हाँ बोलो, नहीं ये वाला समझ में आया, पहले ये बताइए तो क्या दिक्कत है उसमें, कितना आंसर आया आपका, नहीं तो गलत है वो बोला, इसके अलावा कुछ आया तो गलत है। आप पहले इसको लिखिए ना, वो सब समझ में आ जाएगा, पहले इसको लिखिए, आराम से लिखिए।